दोस्तों, ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहार के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी शुरू करने से पहले हम लोगों के मन के सवालों को आपको बता देते हैं। नंबर 1, आखिर ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से क्यों विवाह किया। नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया। नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है। नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी। नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। नंबर 6, हिमाजली कितनी शादी हुई है। और नंबर 7, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी आप सबको मालूम हो कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहार के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात यह है कि अपने पृथ्वी पर विष्णु और शिव के बहुत मंदिर देखे होंगे, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा के मंदिर नहीं देखा होगा। पूरे पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में ही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल न्यूज के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी जो उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को अंत में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। आखिर ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से क्यों विवाह किया। न्यूज के मुताबिक सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह की बात लिखी गई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप सौंदर्य में भी बहुत आकर्षक थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे जब उन दोनों के जरिए मनु नाम का पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतान ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा ने इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दे दिया। कुछ सूत्रों के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब सरस्वती माता इस बात को समझ गई तब भगवान ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए वो रूप बदलकर धरती पर आ गई, मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भृगु, अत्रि का जन्म अपने मन से किया गया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी के ज्ञान को संतुलित बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा
और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी इसका निर्माण अपने मन के कारण करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह ही लगाया जाता। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वह माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर पूरी क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि धरती पर उसकी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद नारद को शादी के लिए उनको लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दे दिया कि नारद तुम आजीवन कुंवारे रहोगे। तब माता सावित्री को पता चला कि ये विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे अपनी पत्नी के वियोग में सालों साल तक तड़पेंगे। इस श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता के बिछुड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह पुष्कर में ही होती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर पुष्कर के समीप रत्नागिरी पहाड़ के नाम पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उनके ठीक नीचे 3 झीलों के बीच बसा हुआ पुष्कर ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इसके पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी क्यों की थी? जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी और इसके बाद मन से माता सरस्वती को बनाया था, जिसे उनको हमेशा अपने साथ रखा। हमेशा ब्रह्मा जी के साथ रहने के कारण कुछ लोग माता सरस्वती को उनकी पत्नी मानते हैं, तो भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहते हैं। ब्रह्मा जी की कुल कितनी शादियां हुई है? ब्रह्मा जी की 5 शादियां हुई है, जिसमें सरस्वती, गायत्री, सावित्री, श्रद्धा और मेधा है। सरस्वती ने ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया था, इस बात का सबूत किसी भी ग्रंथ व पुराण में मौजूद नहीं है। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? एक बार अपनी पत्नी माता सावित्री छोड़कर एक गायत्री नाम की लड़की से विवाह करके उसके साथ एक यज्ञ में बैठाया था, जिस पर माता सावित्री क्रोधित होती है और ब्रह्मा जी की कभी पूजा न होने का श्राप देती है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने माता सरस्वती और ब्रह्मा जी के बारे में बताया है। दोस्तों, इस प्रकार और भी कहानियों को देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जय महाकाल।